गांव में चारों तरफ सूखा पड़ा था। धरती की छाती फट चुकी थी, कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर हो गए थे, लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। ऐसे समय में एक युवक मोहन अपने झोपड़े से निकलता है, उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर। ए भगवान, कोई काम मिल जाए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। बस इतना ही चाहता हूँ। पैदल चलने के बाद आखिर वह सूरजपुर गांव पहुंचता है। वहां एक अमीर किसान श्यामलाल सेठ का बड़ा फार्म हाउस था। सेठ जी नमस्ते। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ अकाल की स्थिति है, लोगों के खेत बंजर हो चुके हैं। अगर कोई काम मिल जाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लगती है। काम तो है लेकिन आसान नहीं है। सेठ जी, मैं मेहनत से डरता नहीं। आप बताइए क्या करना होगा। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। रोज सुबह शाम पानी देना होगा, गोबर साफ करना होगा। महीने के 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना। सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, बस रहने की जगह मिल जाए तो। ठीक है, तुम गौशाला के पीछे के कमरे में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, बहुत धन्यवाद। उस दिन से मोहन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। सुबह की पहली किरण के साथ वह गायों के बीच पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता रहता। धीरे धीरे सेठ जी को भी मोहन की ईमानदारी भाने लगी। मोहन, तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया है। गायें अब पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए होगी। धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। दिन बीतते गए, साल गुजर गए। मोहन ने अपनी मेहनत से थोड़ा पैसा जोड़ लिया और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, जहां अब वह चैन की नींद सो सकता था। मोहन अपने घर में अकेला बैठा था। उसके पास अब 5,800 रुपए जमा थे, पर उसे डर था कहीं चोरी ना हो जाए। अगर ये पैसे चोरी हो गए तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब क्या करूं? दिन वह सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मुझे डर है कि मेरे पैसे चोरी ना हो जाए। आप बताइए क्या करूं? देखो मोहन, अगर गांव में कोई जगह सुरक्षित है तो वो सिर्फ ठाकुर प्रताप सिंह का घर है। वो बहुत ईमानदार आदमी है। उनके घर पहरेदार भी हैं। तुम अपने पैसे वहां रख दो। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहे। आज ही जाकर बात करता हूं। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे ठाकुर जी से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, अंदर जाओ। नमस्ते ठाकुर जी, मैं मोहन हूं। श्यामलाल सेठ के यहां काम करता हूं। मेरे पास 5,800 रुपए हैं। चोरी के डर से उन्हें आपके पास रखना चाहता हूं। अरे वाह, ईमानदार आदमी दिखते हो। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मोहन ने अपने पैसे सौंप दिए और निश्चिंत होकर घर चला गया। चंद साल बीत गए। मोहन और भी मेहनत करता रहा, पर एक दिन उसने सोचा अब खुद की जमीन लेकर खेती करनी चाहिए, और फिर वो पैसे लेने ठाकुर के घर गया।
ठाकुर जी, मैं मोहन। 2 साल पहले मैंने 5,800 रुपए रखवाए थे, उन्हें लेने आया हूं। कौन मोहन? मुझे याद नहीं। कोई रसीद है तुम्हारे पास? रसीद? पर मैंने तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके पैसे दिए थे। तो अब तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? अरे पहरेदारों, इसे बाहर निकालो। चिंस को बेरहमी से पीटा गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में सच्चाई थी। 2 दिन तक मोहन घर से नहीं निकला। उसके शरीर पर घाव और दिल पर चोट थी। तभी श्यामलाल सेठ उसके घर आए। मोहन, 2 दिन से तुम काम पर नहीं आए, क्या हुआ? सेठ जी, ठाकुर ने मेरे पैसे हड़प लिए और उल्टा मुझे चोर कहकर पीटा भी। क्या? मोहन, मैं कसम खाता हूं तुम्हारे पैसे वापस दिलवाऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। सेठ जी ने मोहन के कान में अपनी पूरी योजना बताई और अगले दिन दोनों तैयार होकर ठाकुर के घर पहुंचे। नमस्ते ठाकुर जी, मैं 50,000 रुपए लाया हूं। मुझे डर है कि चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे पैसे संभाल सकते हैं? अरे क्यों नहीं, आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उधर अचानक मोहन अंदर आया। ठाकुर जी, मैं मोहन, पहचान गए ना? अरे अरे मोहन, तुम ही तो हो। माफ करना, उस दिन भूल लिया था। ये लो तुम्हारे 5,800 रुपए। ठाकुर ने तुरंत पैसे लौटा दिए, क्योंकि उसे डर था कि श्यामलाल सेठ उसका असली चेहरा ना देख लें। मालिक, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। हो, तो अब मेरे पैसे रखने की भी जरूरत नहीं। धन्यवाद ठाकुर जी। ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि उसका लालच उसके ही खिलाफ चला गया है। सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत डूब जाती। मोहन, याद रखो, जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसका साथ खुद भगवान देते हैं, और जो दूसरों का हक छीनता है वो अपने विनाश को खुद बुलाता है। इस तरह मोहन को उसका हक मिला और पूरे गांव ने सीखा कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच हमेशा पतन की जड़ होता है।